बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की वापसी से मुतल्लिक जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में साबिक़ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की वापसी है। और आज इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने का इम्कान है। तो क्या ख़बर है? बल्कि एक नहीं, दो ख़बरें हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अदलिया से जुड़ी अहम ख़बरें हैं। इमरान खान साहब की काबीना के साबिक़ वफाकी वज़ीर फ़िरदौस आशिक़ अवान, उनकी भी तलबी हुई है, उनको भी बुला लिया गया है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा को इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बताना पड़ेगा, कुछ इंकिशाफ़ करना पड़ेगा कि एक्चुअल दरअसल उस वक्त हुआ क्या था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनके हवाले से भी एक अहम ख़बर है। इमरान खान साहब ने उनको हिट किया है, कैसे हिट किया है वो डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये नाज़रीन 2021 की बात है, जब इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में हुआ करते थे। बनीगाला में बुशरा बीबी साहबा के साथ हुआ करते थे। अखबार में ख़बर छपी कि जो अरकान असम्बली हैं, उन्हें तरक्याती फ़ंड देने का फ़ैसला किया गया, बल्कि तरक्याती फ़ंड्स दे भी दिए गए हैं। और उस वक्त नाज़रीन, ये इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादियों के हवाले से, ख़ास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। टफ़ टाइम दे रहे थे इमरान खान साहब के इत्तेहादी उन्हें। तो जब ये ख़बर छपी कि अरकान असम्बली को इमरान खान साहब ने अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड देने का फ़ैसला किया है, तो एक ख़बर छपती है अखबार में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 3 में ग़ालिबन एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है और उसमें बल्दियाती इंतख़ाबात का जो केस है वो टेकअप हो जाता है। और उसी केस में फिर ये जो तरक्याती फ़ंड देने वाला मामला है, उस पर भी बात होती है कि बल्दियाती इंतख़ाबात करवाए नहीं जा रहे और अरकान असम्बली को अरबों रुपए के फ़ंड दिए जा रहे हैं। ये काम तो लोकल नुमाइंदों का है, तरक्याती काम कराना कौंसलर का है, लेकिन लोकल जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उसके लिए तो इलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये नाज़रीन केस टेकअप किया गया साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की अदालत में। जब यह केस टेकअप किया गया, इमरान खान साहब के पार्टी के जो लोग थे, मुतलका जो मिनिस्टर थे, उनको बुलाया गया और उसके साथ साथ जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त के सिकंदर सुल्तान राजा, उनका समन अदालत में हुआ और अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया। जब नाज़रीन वो केस लगा और काज़ी फ़ाइज़ साहब के साथ ग़ालिबन जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब थे, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए। उसके बाद हुआ यह कि उस केस में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनकी तरफ से एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। ये फरवरी 2021 के अवाइल की बात है। तो जब लार्जर बेंच बना तो लार्जर बेंच में मकबूल बाक़िर साहब को शामिल नहीं किया गया, काज़ी फ़ाइज़ साहब को शामिल किया गया था। और फिर उस समाअत के दौरान जो बल्दियाती इंतख़ाबात से मुतल्लिक़, तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक़ जो मुकदमा चल रहा था, उसमें काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान साहब को कि ये देखें कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स कहीं से पहुँचे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि अटक के फ़लाँ MNA को इतने अरबों रुपए के फ़ंड दिए गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान साहब ने कहा कि आप इस केस में कंप्लेनेंट बन जाएं। जब ये बात कही गई तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जो कि 7 रुकनी या 6 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उनकी तरफ से कहा गया कि चूँकि इमरान खान और काज़ी फ़ाइज़ साहब के मबैन एक लिटिगेशन चल रही है, तो लिहाजा उन्होंने उस केस को जो है वो वहाँ पे ख़त्म किया, मुलतवी किया। और फिर जब ऑर्डर जारी किया गया तो उस ऑर्डर में यह लिखा गया कि काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से जुड़ी जो मुकदमात हैं उनकी समाअत नहीं करेंगे। उनके केसेस, इमरान खान साहब के केसेस काज़ी फ़ाइज़ साहब को नहीं सुनने चाहिए। यानी काज़ी फ़ाइज़ साहब को इमरान खान साहब के केसेस सुनने से रोक दिया गया। ये जो नाज़रीन फ़ैसला था, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस वक्त जो कोयटा बार काउंसिल थी ग़ालिबन, या बलूचिस्तान बार काउंसिल थी, उनकी तरफ से एक नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्त एडवोकेट हामिद खान साहब, जो कि अब सेनेटर हामिद खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्त दायर की गई। मुख्तलिफ़ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी दायर की गईं। जो
जो यानी आप देख लें कि 2021 में दायर हुई थी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है, कुछ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त, लेकिन आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। काज़ी फैसल साहब खुद भी चीफ जस्टिस बने, लेकिन उन्होंने खुद को रिलीफ देने के लिए भी वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अब नाज़रीन, ये जो मुकदमा है आज जो 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, हसन नज़र रिजवी साहब हैं, जैसे शाहिद बिलाल हसन हैं। और इस केस की समाअत होने जा रही है और इस केस में काज़ी फ़ाइज़ साहब को इसलिए रिलीफ मिलने का इम्कान है क्योंकि अदालती फ़ैसले बड़े लार्जर बेंचेस के मौजूद हैं कि किसी भी जज को अपना जो मुकदमा है उसको सुनने से अदालती फ़ैसले के ज़रिए नहीं रोका जा सकता। कोई मुकदमा सुनना है, कोई मुकदमा नहीं सुनना, ये फ़ैसला उस जज का अख्तियार है। कोई शख्स दरख्वास्त दायर करके उस जज को मुकदमा सुनने से नहीं रोक सकता। तो ये अपनी मुनफरद नौइयत का एक फ़ैसला दिया गया था और उसमें काज़ी फ़ैसल साहब को इमरान खान के मुकदमा सुनने से रोक दिया गया था, जो कि कोई बार नहीं था, क्योंकि ऐसे फ़ैसले जो कि आइन और कानून के मुताबिक ना हों, वो इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं होते। लेकिन अब बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि मुकदमा लगा है, तो इसमें आज फ़ैसला भी आना है। तो वापसी कैसी है? वो जो एक रोक दिया गया था, गलत अंदाज से काज़ी फैसल साहब को रोक दिया गया था, अब तो काज़ी फैसल साहब रिटायर हो गए, अब उनकी एक वापसी तो होगी, यानी एक गलत फ़ैसला जो है आज इम्कान है कि वो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, उन ऑब्जर्वेशन को जो है वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा एक और मुकदमा भी है नाज़रीन, जो इसी में मतलब जो जिक्र हुआ इसी फैसले में कि काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान साहब की आपस में कानूनी चाराजोई चल रही है। इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, उस रेफरेंस को काजी फ़ाइज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो हुआ ये था कि जो रेफरेंस काजी फ़ाइज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस पर जो 2 रुकनी बेंच बना था, उस 10 रुकनी जो बेंच बना था, उस बेंच के सामने आर्गू करते हुए मुनीर मलिक साहब, जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, काजी फ़ाइज़ साहब के वकील थे, उनकी तरफ से कुछ इमरान खान साहब की काबीना के अरकान की तकरीरें जो हैं उस 10 रुकनी बेंच के सामने रखी गई थी। ख़ास तौर पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा की स्पीच, जब वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थी इमरान खान साहब की, ये देखें ये सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं किस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं। तो जब 10 रुकनी बेंच ने काजी फ़ैसल साहब की जो दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट किया और जो रेफरेंस था उनके ख़िलाफ़ उसको सेटिसाइड किया, तो फिरदौस आशिक अवान को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस किया गया था कि इनके खिलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए कि ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तौहीन अमेज़ है, ये तज़हीक अमेज़ है। तो वो जो 2020 का मुकदमा था, ग़ालिबन 19 जून या 20 जून 2020 को ये फ़ैसला दिया गया था, जिसमें फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का और उनके ख़िलाफ़ केस को रजिस्टर करने का कहा गया था। तो अब वो मुकदमा फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ पहली मरतबा 5 सालों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा को 10 अप्रैल को इस केस में बुलाया गया है और ज़ाहिर सी बात है कि वो आके बताएंगी कि ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि हमेशा जो भी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होता है उसका ये मौक़िफ़ होता है कि मैंने जो बात की है मैंने हुकूमत की तर्जुमानी की है, मैंने जो बात की है वो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के ज़रिए अवाम के सामने रखा है। तो फिरदौस आशिक अवान साहब भी आके बताएंगी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने की थी उसमें हुकूमत का कितना मौक़िफ़, हुकूमत की कितनी तर्जुमानी उन्होंने की थी, या फिर जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि कंटेम्प्चुअस थे वो उनके अपने थे, या मामला दरअसल 2020 में क्या हुआ था कि काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। इसके अलावा नाज़रीन 10 अप्रैल को ही इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे वोटर हैं, इनको राइट ऑफ वोट जो है उसको एक्सरसाइज करने की फैसिलिटी, यानी जो एक सहूलत होती है वो फराहम नहीं की जा रही। तो वो मुकदमा भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 10 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान साहब का जिक्र हुआ तो इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, उनके ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़। तो ये दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इमरान खान साहब की कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसको 14 अप्रैल को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब ये मुकदमा जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, खादम हुसैन के जस्टिस खादम हुसैन के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, ये कहा जाता है कि ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनकी कुर्सी ख़तरे में पड़ गई।
बहरहाल देख लेते हैं 14 अप्रैल को इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के हैं, उनके जो अख्तियारात हैं, ख़ास तौर पे जो उनका प्रोगेटिव अख्तियार है, यानी सवाबदीदी अख्तियार है, उसका मियाँ दाऊद मारूफ वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ार अली नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था, उनकी दरख्वास्त भी 12 अप्रैल को समाअत के लिए लगा दी गई है। अब 12 अप्रैल को देखते हैं। अब मियाँ दाऊद साहब का कहना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जनाब अमीर हुसैन भट्टी साहब, उनकी तरफ से इस अंदाज से सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल किया गया कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो इंक्रीमेंट दिया गया, उनको तरक्की दी गई, उनको एजाज़िये दिए गए तनख्वाहों की मद में, जो कि देने का अख्तियार नहीं था, यानी पैसे एजाज़िये की मद में लुटाए गए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी जुमे के दिन समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल के हवाले से, अडयाला जेल के हवाले से नाज़रीन जो एक ख़बर सामने आई है, जो बुशरा इमरान खान साहब की हमशीरगान अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा और बाकी जो लोग रात गए तक अडयाला जेल के करीब किसी शादी हाल में वहाँ पर बैठे रहे। पहले तो उन्होंने खुद ही अपनी गिरफ़्तारियाँ दे दी और पुलिस ने कहा कि आप चले जाएं, हमने आपको गिरफ़्तार नहीं किया। दरअसल मकसद ये नज़र आ रहा था कि जो पुलिस की वैन में बैठे और वहाँ से पुलिस की वैन जो वहाँ से आगे ले जाएगी, मकसद ये नज़र आ रहा था कि शायद इनको इस जगह से आगे ले जाकर जो है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जाने से इनकार कर दिया इमरान खान के तीनों बहनों ने। लेकिन बहरहाल पुलिस के मुज़ाकरात करने पे फिर तीनों जो बहनें थीं वो जाने के लिए तैयार हो गई और फिर रात को एक ख़बर चली कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है, उनको वागज़ार करवा लिया गया है मोटरवे पे, नीला दूल्हा के मकाम पे। तो उस पे नाज़रीन जो अडयाला जेल का मौक़िफ़ है, क्योंकि ये मुलाकातें इमरान खान साहब की बहनों की अपनी भाई के साथ नहीं हो सकी थी, इसी पर यह सारा मामला सामने आया था। तो अडयाला जेल की इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई गई हैं उनके पार्टी के लोगों के साथ, उनके वकला के साथ, इमरान खान साहब की मंशा, बुशरा बीबी साहबा की मंशा और पसंद के मुताबिक। और उसमें यह भी कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा की उनकी भाभी और बेटी के साथ भी मुलाकात कराई। और उसमें जो अहम बात थी, जो बार बार दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ वाले मुख्तलिफ कोर्स में लेके जाते हैं कि इमरान खान साहब की उनकी बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जाती, तो इमरान खान साहब की उनकी बेटों के साथ भी टेलीफोनिक कासम के साथ, सलमान के साथ बात करवाई गई। तो अडयाला जेल के हुकाम का, इंतज़ामिया का ये कहना है कि सरासर जो है प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की पसंद के साथ मुलाकातें करवाई जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये मुलाकातें करवाई जा रही हैं। लेकिन आज ये जो मुलाकात वाला मामला है, इस पर आपको बताते जाएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात, नए इख्तलाफात ने जन्म लिया है, सलमान अकरम राजा साहब ने ये ट्वीट किया है। उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, पार्टी के बाकी लोग भी मौजूद थे, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के सामने वाज़ेह तौर पे कहा कि ऐसे ऐसे लोगों ने जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की जिनका लिस्ट में नाम भी मौजूद नहीं था। अब शायद सलमान अकरम राजा साहब का जो इशारा है वो सिर्फ बैरिस्टर अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र मुलाकात के लिए कैसे चले गए, क्योंकि अली गौर के हवाले से, बैरिस्टर गौर अली ख़ान के हवाले से तो सलमान अकरम साहब ने कहा कि चूँकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं और मुलाकात करना अपना इस्तेहकाक समझते हैं, तो उन्होंने एक क्लीन चिट तो दी अपने पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली ख़ान को, लेकिन उसमें भी तंज़ की जो झलक है वो नज़र आ रही थी। लेकिन इस सारे मामले को लेके जो सलमान अकरम साहब कह रहे हैं कि 4 ऐसे लोग जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, वो भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए चले गए, उसमें जो हिट किया जा रहा है वो अली ज़फ़र साहब को हिट किया जा रहा है। बाकी 3 लोगों को हिट किया जा रहा है, जिसमें वो रिज़वाना साहबा भी थीं, रज़िया सुल्ताना साहबा भी थीं और उसमें मकसूद अवान साहब भी थे, उसमें एक और वकील भी शामिल थे। अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये जो मामला है लिस्टें देने का, अभी कौन जाके बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए, एक मैकेनिज़्म बना लिया जाए जिसमें फिर इस किस्म की सूरत हाल का किसी को सामना ना करना पड़े। अब पार्टी के अपने लोग अपने ही पार्टी के चेयरमैन को टारगेट कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा पे क्यों मुलाकातें हुई उन लोगों के जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, उमैर नियाज़ी साहब डिस्कस कर रहे हैं और फिर इसकी सफाइयाँ भी दी जा रही हैं। जो सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया उस पर अब तहरीक इंसाफ वाले सफाइयाँ भी दे रहे हैं कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं और जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, उनके मबैन जो है वो किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। लेकिन नाज़रीन, बात जो है इस मुलाकात के इशू को लेके जो इख्तलाफात हैं
वो अब एक नए जो है वो सिमत की जानिब जो है वो चल निकले हैं। पहले तो ख़बर आई कि जो पहले वाले इख्तिलाफ़ात हैं जिसमें गंडापुर साहब हैं, आतिफ़ खान साहब हैं, उनको सँभालने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है वो सबको आमादा कर लिया है। लेकिन अब इस मामले पे क्या करेंगे? मुलाकातों के मामले पे क्या होगा? ये जुमेरात को एक नई केस सामने आएगी मुलाकातों के हवाले से, तो उसमें भी यही तनाज़ा जो है वो खुल के सामने आएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।